स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक्स को समझा और हम बात कर सकते हैं मुद्रास्फीति। हमारा ये चौथा लेक्चर चल रहा है। तीसरे लेक्चर में जस्ट बेसिक्स को समझाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चीता है या फिर मेरी शेरनी है, जिसको हम बॉयज और गर्ल्स के नाम से समझते हैं, अगर मेरे लेक्चर्स को देखें तो बोले यार अरोड़ा जी की वीडियोस देखी थी, मजा आया, कंसेप्ट्स क्लियर है, आ जाओ वीडियो लो, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। कोई भी मेरे से कंसेप्ट पूछेगा मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो के अंदर ये समझाया था कि जब प्राइस के और डीजल के प्राइस जब इंक्रीज नहीं होते तो क्या होता है, क्या मांग बढ़ती, क्या महंगाई बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है, उस पर भी हमने डिबेट खोली थी, ताकि आपके जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो आपके बढ़ सके। ये नहीं कि आया पढ़ाया हो गया दयाराम जी की बस खाना पूर्ति वाला काम नहीं है। मैं 3 घंटे में लेक्चर नहीं कंप्लीट कराता, मैं 6 घंटे में लेक्चर नहीं कंप्लीट कराता, मैं 24 घंटे लेक्चर नहीं कराता। मेरी लेक्चर सीरीज 150 घंटे की है, तो उसके लिए आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। पर हाँ, लेक्चर सीरीज देख ली तो प्रॉमिस देता हूँ, कभी जिंदगी में यूपीपीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी देते हो, कभी जिंदगी में इकोनॉमिक का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा चैलेंज है। तो उस कंडीशन के अंदर आज हम अगर बात करें मुद्रास्फीति के प्रकार को समझेंगे। आखिर प्रकार क्यों, एक ये क्वेश्चन भाई। आखिर देखो, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कर रहे थे। इन्फ्लेशन हमें 2 प्रकार मोटे मोटे हमें ये देखने को मिलता है कि मुद्रास्फीति के किस किस टाइप से हम चीजों को देख समझ सकते हैं। एक होता है मुद्रास्फीति की दर, यानी कि दर के हिसाब से। दर माने होता है ब्याज दर। अब जैसे मानो तुमने मुझे 100 रुपए दिए, सर जी ये लो 100 रुपए, 10% पर मंथ के हिसाब से ब्याज दूंगा। अब कहाँ खड़े हो गए मेरे 110 रुपए। तो यानी कि वो दरें, दर मतलब स्पीड, यहाँ पे क्या होती है, एक तरह से आप बोल सकते हो स्पीड के हिसाब से यहाँ पे डोनेट किया जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। यानी कि स्पीड के यहाँ पे फोकस किया जाता है। अगर तुम हो लाओ मुझे 100 रुपये दे दो, तुम बोलोगे ठीक है सर जी ये लो, और मैं आपको 15% के हिसाब से दूँ, तो आपके 1 महीने में कितने हो गए पर मंथ के हिसाब से अगर ब्याज देखें तो आपके 115 रुपये में मुझे आपको लौटाना पड़े, तो दर हो गई। कोई ऐसे मिला नहीं भाई तू भी दे दे 100 रुपये, मालूम मुझे 1000 रुपये चाहिए, 10 बंदे, एक 5 से स्टार्ट करता है, 10 से करता है, 15 से करता है, 20 से करता है, मेरी मजबूरी, मुझे लेना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे किसी को कर्जा देना है या फिर मुझे कर्जा उतारना है। तो ऐसे करते 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 कोई ऐसा भी पॉइंट आएगा जो एक 90 या 100% ब्याज पे मिलेगा कि सर जी 100 दे रहा हूँ, अगले महीने 200 लूंगा। तो ये हो गया दर, समझे मेरी बात को। इसी वजह से कारण आखिर कौन कौन से रीजंस हैं, वो कौन कौन से रीजंस हैं, उस पर हम यहाँ पर बात करेंगे। यानी कि मुद्रास्फीति के हमें प्रकारों में 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, एक दर और एक कारण। दर और एक कारण हमें जो बेसिकली बात करें तो हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर अगर हम देखें एक एक करके पहले दर के ऊपर बात करते हैं। देखो, इसको बढ़ाने से पहले ये इतना सब लिखा हुआ है, देख लें। मेरा मेन कंसेप्ट जहाँ पे ये है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसको पढ़ लेना, मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ, पर डायरेक्ट बता। देखो, आखिर मुद्रास्फीति का प्रकार में मुद्रास्फीति की दर के आधार पर भी कुछ प्रकार होते हैं। यानी कि वो जो दर होती है ना, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसे, उसके आधार पर भी इन्फ्लेशन के प्रकारों को काउंट किया जाता है। जैसे हिंदी छोड़ो, इंग्लिश को समझो। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ये कुछ ऐसे अभी 2-3 और नए नए, स्टूपिड इन्फ्लेशन, स्टैग्फ्लेशन। तो ये नए नए वर्ड्स जो हैं इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू हो सकता है यहाँ से आए। क्रीपिंग माने जब मुद्रास्फीति 1 से 2 या 3% या 4% के हिसाब से बढ़ती है। जरूरी नहीं कि 1 से 3% या 5% के हिसाब से हो, 1 से 5 के बीच में, कभी 2 हो सकते, 3 हो सकती है। इस तरह की इन्फ्लेशन जो आपको देखने को मिलेगी यूएसए के देखने को मिलेगी, यूएसए, कनाडा, वहां पे आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इस चीज को आपने याद रखना। क्यों? क्योंकि दे आर वेरी डेवलप्ड, बहुत ही उनकी मॉनेटरी पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनके पास वो ज्यादातर उनके पास फॉरेन रिजर्व्स भी है, और साथ में ऑयल भी प्रचुर मात्रा में है, तो इसलिए उनको पेट्रोल पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दे आर डेवलप्ड, इसके कारण उनकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन का हमें चीजें जो है ज्यादा देखने को मिलती है। यानी इसके अंदर, यानी रेंगती मुद्रास्फीति का मतलब यहाँ पे ये होता है जब चीजें रेंग रही होती है। तो रेंग, वो नागिन डांस देखे ना, वो यूं करके सांप बनाते है ना, तो सेम उसी टाइप से सोचो कि जब चीजें रेंगती हुई निकलती है, ठीक है, तो उसको 1 से 5% के हिसाब से जो चीजें यहाँ पे जो है बेसिकली देखी जाती है। समझ आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि देखो, ये हमें एग्जाम्पल मिला यूएसए कनाडा का, एक हमें ये बात पता चली कि देखो एक पॉइंट ये 1 से 5 के बीच में रेंगती हुई, नागिन वाली लहराती हुई
तीसरा पॉइंट हमें ये पता चला कि ये कनाडा, यूएस, डेवलप कंट्रीज में भी ज्यादा देखने को मिलती। चौथी चीज, ये मुद्रा की क्रय शक्ति को भी कम करती है। अब ये वर्ड बड़ा भसड़ है, मुद्रा की क्रय शक्ति। सेम पॉइंट, मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, मान लो तुमने, यार क्या बोलो, मान लो तुमने टी शर्ट ले लिया अच्छी सी, जिस टी शर्ट में स्लोगन लिखा था आज करे सो आज करे सो कल, मान लो कुछ भी। एक प्रिंटेड टी शर्ट ली 100 रुपए की, बाद में पता चला इन्फ्लेशन आ रहा है, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल के जो है प्राइसेस जो है अगर हम बात करें तो वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं। तो उसके कारण हमें आपको ये पता चला कि 1 महीने के बाद यार यही टी शर्ट हमें 120 रुपए की पड़ गई है। तो आपको इन्फ्लेशन कितना मिला? 20%। कितना मिला भाई? जो टी शर्ट आपको, अगर हम बात करें, अगर जो टी शर्ट पहले 100 रुपए की मिलती थी, ड्यू टू द प्राइस, डीजल जो भी है, डिग्राम से जब चीजें बढ़ी तो उसमें चीजें क्या हुई, आपकी प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। और वो टी शर्ट अब आपको 120 रुपए पड़ रही है, तो 20 रुपए का आपको फटका लगा। तो ध्यान से समझना, पहले वो टी शर्ट 100 रुपए में आ सकती थी, लेकिन अब ये टी शर्ट अब आपको 20 रुपए एक्स्ट्रा इसमें इनपुट करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे। तो जब आप 20 रुपए ऐड करोगे तो आपके 100 रुपए की जो कीमत पहले एक टी शर्ट आ सकती थी वो 120 की आ रही है। तो आपकी मुद्रास्फीति की जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, कम हुई नहीं हुई? सोचो, हुई नहीं हुई? भाई ब्रेड है, एग्जांपल देता हूँ, मैं परसों लेने गया था, माता जी ने भेजा मुझे, यार आज भी ब्रेड ले आओ। माँ कसम थोड़े भूल गए थे, 25 रुपए की ब्रेड है हार्वेस्ट की, वो इतनी मोटी है ना, पहले वही ब्रेड 20 रुपए की आती थी। तो इसका मतलब मुझे सेम वेट में सेम चीज लेनी है तो मुझे अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे तो मेरी क्रय शक्ति कम हुई नहीं हुई, मेरे उस पैसे की वैल्यू कम हुई नहीं हुई। एक और समझो, नहीं समझा, मान लो लड़के हो तुम, एंजॉय चल रहा है, ठीक है, पापा बोला पापा मुझे पल्सर लेनी है, स्प्लेंडर में तो मानोगे नहीं, कुछ मजा नहीं आएगा, पल्सर लेनी है। पल्सर की कीमत हम मान के चलते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस एक्स शोरूम 1 लाख रुपए की, वैसे है नहीं, महंगी, हम मान के चलते हैं, सिंपल एग्जांपल के लिए, ठीक है। बजाज पल्सर ने बोला भाई हमारा इन्फ्लेशन हो रहा है इस वजह से, अब हम क्या करेंगे, अब ये बाइक हम 1,10,000 की देंगे। तो जब 1,10,000 की दोगे, 10,000 आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा उसी चीज के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके रुपए की वैल्यू कम हुई नहीं। अब ये बोलोगे महंगाई बढ़ गई इसलिए, पर भैया रुपए की वैल्यू भी तो कम हुई। जो चीज आप 100 रुपए की कर सकते थे, जो चीज आप बेसिकली जो 1 लाख रुपए ले सकते थे, अब आपको 1,10,000 रुपए डालने पड़ रहे हैं, तो चीजें कम हुई नहीं हुई। तो इसको हम बोलते हैं आपकी मुद्रा की जब क्रय शक्ति, उसकी खरीदने की क्षमता जब कम हो जाती है, यानी कि जब मुद्रा की जब क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता जब कम हो जाती है, ठीक है। इसमें हमें क्यों? क्योंकि 1 से 5% इन्फ्लेशन तो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई सामान अगर 100 रुपए का तो 101 रुपए का हो जाएगा अगले साल, जो सामान होगा 102 मान लो 103 का हो जाएगा, तो 5, तो कहीं ना कहीं आपके क्रय शक्ति इन सब में ही कम होगी। एक कंक्लूजन ये भी, इसमें क्रय शक्ति पे जोर ज्यादा, चाहे कृपी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी क्रय शक्ति कम होगी। इस चीज को आपने बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है कि आपकी मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, खरीदने की जो क्षमता है, वो बिल्कुल 100% जो है बेसिकली अगर बात करें तो वो क्रैक होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई। परंतु विकासशील अर्थव्यवस्था इसको प्रबंधकीय मैनेजमेंट स्तर से और कभी कभी अप्रिय माना जाता है कि वो बोलते हैं कि नहीं चीजें ठीक है, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि अब ये मान के चले कि बोलते हैं कि ठीक है। देखो किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर 1 से 5% के बीच में इकोनॉमी चल रही है, मतलब इन्फ्लेशन चल रहा है हर साल, ठीक है, 1 से 5, दैट्स फाइन। क्यों? चाहे उत्पादक भी होगा, ध्यान से समझना, कोई उत्पादक भी होगा, भाई वो भी तो बोलेगा अगले साल कुछ चीज थोड़ी महंगी जो भी, तो मुझे मजा आएगा, मैं और प्रोडक्शन करूंगा। तो उस कंडीशन में अगर किसी इकोनॉमी में 1 to 5% के हिसाब से चीजें चल रही हैं, महंगाई चल रही है, दैट्स फाइन। लेकिन कहीं अगर ये 5% मंथली चल रही है तो दैट्स रॉन्ग। यहाँ बात हो रही है ईयरली, पूरे साल में अगर 1 से 5% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, मान लो 4% बढ़ गई, 3% बढ़ गई, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। यानी कि अगर मान लो 5% के हिसाब से बढ़ी, तो हमें ये पता चला कि 20 साल में वो 100 रुपए की वैल्यू आधी हो जाएगी। यही हुआ ना कि 5 को जब आप करेंगे
तो 100 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मंथली बढ़े 5%, अगर मंथली 5% बढ़े तो हमारे लिए वो एक वियर्ड साइन है। वियर्ड मतलब यहाँ पे ये हुआ घबराहट वाला साइन है, क्योंकि 12 पंजे 60, एक महीना, एक साल 90 महीने में डबल हो जाएगी, यानी कि आपके एक साल 9 महीने के बाद आपके 100 रुपये की वैल्यू 50 रुपये हो जाएगी। समझे मेरी बात को? क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ से कंसेप्ट उठते हैं, इसलिए मैं इनको फोर्स, क्योंकि अब लेक्चर्स में समझाना चाहता हूँ, बोर्ड में सब लिखा है यार, देख लो बोर्ड पे क्या सब लिखा है, ठीक है। यहाँ मेन है समझाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अपनी लैंग्वेज के अंदर, एक इजीएस्ट लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में उस चीज को समझने की कोशिश करो। तो समझ आएगा रेंगती मुद्रा, नागिन वाली मुद्रा समझ आएगी, क्रय शक्ति का कम होना। दोबारा से सुनो, एग्जाम्पल यूएस, कनाडा, डेवलप्ड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब रेंगती मुद्रा के अंदर आते हैं, रेंगती हुई मुद्रास्फीति के अंदर आते हैं, ठीक है। गल्फ का भी आप एरिया दे सकते हो, क्योंकि गल्फ में भी इसी तरह की में चीजें देखने को मिलती है। गल्फ जो आपका मुस्लिम देशों का जो है, ठीक है, उसमें वेनेजुएला छोड़ के, वेनेजुएला आईसीसी के वो मतलब वो थोड़ा साउथ अमेरिका पड़ जाता है, तो जिसके कारण वहाँ पे लेके सिचुएशन होता है। ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं दूसरे पे, आपका तिर्फ मुद्रास्फीति। तिर्फ माने, अब देखो यहाँ पे सारी चीजें सेम है, चीजें सेम है, बस यहाँ पे वृद्धि दर 5 से 10% होगी या 10 से 20 होगी, वार्षिक दर में बढ़ने वाली है, ठीक है। और इसको देखो, अगर इस स्थिति में वृद्धि दर 5 से 10% के मध्य होती है और उचित नियंत्रण के अभाव में यह 10 से 20% वार्षिक की दर से बढ़ने वाली होती है, यानी कि जब 10 से 20% के हिसाब से जब चीज, यानी कि दर में परिवर्तन आए, पहले हम 1 से 5 की बात कर रहे थे, अब हम जो बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 5 से 10% के हिसाब से बात कर रहे हैं साल में, ठीक है। तो जिसके अंदर 10 से 20% के हिसाब से जब चीजों को लेके अगर हम बात करें चल रहे हैं, तो 3 से 10 चल रहे हैं तो वॉकिंग, ठीक है। अगर 3 से चलने वाली, यानी जिसको बोल सकते हैं तीव्र मुद्रास्फीति, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं वॉकिंग, जिसमें आपका 3 से 10% के हिसाब से जब साल का जब बढ़ता है तो बोलते हैं कि ठीक है, चिंताजनक स्थिति है, मुद्रास्फीति में चिंताजनक स्थिति है, लेकिन हमें ये पता चलता है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो 3 से 10% के हिसाब से जो चीजें जो बेसिकली जो है चलती हैं। टाइम देखें कितना हो गया, रात के, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई, यानी कि जब हमें क्रीपिंग में पता चला 1 से 3, वॉकिंग में पता चला 3 से 10, चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। अब आते हैं गैलोपिन में, ठीक है। गैलोपिन में ये होता है कि जब 10%, 20%, 30%, जब इन दरों में जब चीजें जो है बढ़ती चली जाए, चीजें जब बढ़ती हुई चली जाए, समझे मेरी बात को? यानी कि गैलोपिन में ये पता चलता है कि 10% एंड ईयर के साथ जब चीजें बढ़ती हैं तो उसको फिर हम वो कहते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन में जब चीजें 50% और मंथ बढ़ जाए, यानी कि जिस तरह से अगर हाइपर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, अभी देखो अभी पाकिस्तान के अंदर गैलोपिन के हिसाब से चल रही चीजें, क्योंकि जैसे वहां पे अगर बात करें पेट्रोल की प्राइसेस जब इंक्रीज हुई, पेट्रोल डीजल के करीब 60 रुपए में इंक्रीज हो गया है। 60 रुपए इंक्रीज होना बहुत बड़ी बात है। पेट्रोल आज के समय पाकिस्तान में 200 रुपए चल रहा है, और पाकिस्तान की ना भज्जी पड़ी है, और माता रानी चाहेगी तो 3 टुकड़े हम जल्दी देखेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह हम जरूर देखेंगे। जल्दी देखें तो मजा आए। मतलब डोडू बाटू में भी जब पंजाबी, मेरे दादा भी लाहौर के थे, और मेरे दादा ने वो कत्लेआम चीज़ें जो होती हैं वो देखा है, ठीक है। उसमें जो हमारे दादा के बड़े भैया थे वो मारे गए थे, ठीक है। तो हम तो चाहते हैं कि 1 टुकड़े हो और हम मिठाई बांटें, बीइंग एज अ पंजाबी फैमिली, ठीक है। तो उस कंडीशन में हाइपर इन्फ्लेशन समझ आ गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते, देखो अब आता है हाइपर मुद्रास्फीति। देखो इसमें क्या होता है, 50%, 60% मंथली बढ़ रही चीजें। बस में इस चीज को समझो कि जहां पर चीजें जब 50%, 60%, मतलब कि जब गवर्नमेंट फेल हो जाती है। देखो गवर्नमेंट कहां फेल होती है, गवर्नमेंट गैलोपिन से फेल होना स्टार्ट हो जाती है। हमारे देश के अंदर एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया है इस चीज को लेकर। जब हमारे देश के, पहले इस चीज को समझो कि जब हमारे देश में 4% प्लस माइनस 2, जब 6% के हिसाब से चीजें जब मंथली हिसाब से अगर मुद्रास्फीति बढ़ने लग जाए, तो फिर ये एमपीसी जो हमारी जो बोर्ड है ये एक्टिव हो जाता है, फिर ये प्लान बनाने लग जाता है
कि भाई कैसे मुद्रास्फीति को रोका जाए, किस तरह से किया जाए, मतलब जो जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनको हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो उसका काम होता है। तो यानी कि हमें ये पता चलता है गवर्नमेंट यहाँ फेल नहीं हुई, गवर्नमेंट यहाँ फेल नहीं है, यहाँ पे ग्राफीन हाइपर में फेल हो गई है। मतलब कि जब गवर्नमेंट के बस की नहीं चीजों को कंट्रोल कर पाना, तो पाकिस्तान में भी यही स्थिति हो रही है, क्योंकि उनको आईएमएफ से लोन लेना है 10% और $10 बिलियन का, उनके पास लेस देन $10 बिलियन के हिसाब से उनके पास जो रिजर्व जो कम बचा है, तो उनकी भी बैंड जो बजी बढ़िया भगवान करे बजा के रखे हैं, ठीक है। तो अधिक मुद्रास्फीति या हाइपर मुद्रास्फीति में हमें यही पता चलता है कि हाइपर इन्फ्लेशन में जब कोई चीजें 50%, 60%, 70% जब चीजें मुद्रास्फीति में, ठीक है, जब बढ़ती हैं, हाइपर होती है, कूदती हुई, जिसको बोलते हैं कूद के जब चीजें बढ़ती हैं, तो उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से जो है बेसिकली जो है जानते हैं, ठीक है। और इसकी वार्षिक दर बिलियन या ट्रिलियन भी हो सकती है। इस चीज को समझना, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि हाइपर मुद्रास्फीति में क्या मिलियन या ट्रिलियंस के हिसाब से भी आ सकता है, तो यस, इसकी स्टेटमेंट सही होगी, क्योंकि इस तरह के हाइपर इन्फ्लेशन हमने अफगानिस्तान के अंदर देखा था वहां पर, ठीक है। और आई थिंक हमने कहाँ देखा था, अफ्रीका में एक देश है सोमालिया, वहां पे भी देखा था, जब वहां पे आपको मतलब वहां पे जब नोट की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी एक तरह से, तो डॉलर चलने लग गए थे, वो कीवर्ड से आपको कोड दिया जाता था, जो भी ट्रांसफर करते थे वो कीवर्ड के थ्रू करते थे, वहां नोट का चलन बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, तो मतलब इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट खत्म, क्योंकि आपको कुछ सामान खरीदना, अगर समोसा खाना है तो आपको इतने सारे नोट लेके जाने पड़ेंगे, तो भर के, जैसे हम सब्जियां लाते हैं ना, तो वैसे ही इसको भर के लेके जाना। तो ऐसी मुद्रास्फीति में ना केवल वृद्धि सीमा बहुत अधिक होती है, अपितु वृद्धि अत्यंत ही अल्प अवधि में होती है। कई स्थितियों में वस्तु के मूल्य रात भर में बढ़ जाते हैं, और ये मुद्रा मूल्य में इतनी तीव्रता से कमी करती है कि सरकार नई मुद्रा को अपनाने के विषय में विचार करना आरंभ कर देती है। यानी कि गवर्नमेंट फेल हो गई है, उसकी मुद्रा जब बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो सोचती है यार अपनी मुद्रा को बंद करते हैं, डॉलर लाते हैं या पाउंड लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उस चीज को यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो देखने को हमें मिलता है। इसी की वजह से जब 1922 और नवंबर 1923 के मध्य में जर्मन अर्थव्यवस्था, ठीक है, अधिक मुद्रास्फीति सबसे प्रसिद्ध उदाहरण में से एक है, क्योंकि जर्मन में जब याद है जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, जब संधि हुई थी उसके बाद जर्मनी बिल्कुल कोलैप्स हो गया था, और उसके बाद वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन हमें जो देखने को मिला था, कि वहाँ पे चीजें रातों रात उनके नोट्स में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। और उसका नूतन उदाहरण 2008 में, हाँ, जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था भी हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। 2008 में जिम्बाब्वे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वहाँ पे फिर उनकी मतलब नोट की जो वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, नामात्र के बराबर जो हमें देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट, अभी तक हमने मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़े, हमने इसमें यह देखा कि किस किस तरह से चीजें होती हैं। जो नई टर्मिनोलॉजीज हैं स्टैग्फ्लेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं, तो उन चीजों को हम जो है बाद में पढ़ेंगे, और कारणों के आधार पर अब जो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि 3 बज रहे हैं यार, मेरी भी बैंड बज रही है अब, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा, अच्छे से आप करते रहिए, बढ़िया से कीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, मेरे लेक्चर्स हालांकि मैं बोल रहा हूँ स्लो चल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। अभी 2 से 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा मुद्रास्फीति, फिर उसके बाद फिर मनी है, फिर और भी चीज़ें हैं, तो उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग।